हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्त, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होता है इंग्लिश वाले पेपर में कि उसमें जनरली किसी न किसी रूप में कॉमन एरर आते हैं। और कॉमन एरर में अक्सर हम देखते हैं कि करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक हैं, ट्रबलसम है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स को। यहाँ मैं कुछ लिखा हूँ कि आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ मैं लिखा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईच से। ईच और ईच के साथ एक शब्द आता है एवरी। इन दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक। और एक बात ध्यान रखना होगा कि ईच और एवरी इन सब का प्रयोग प्रोनाउन के साथ भी, प्रोनाउन के रूप में भी होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। यहाँ हम एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। जब ईच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो फिक्स्ड नंबर एटलीस्ट 2 के अर्थ में होता है। मतलब संख्या जो रहेगी वो फिक्स रहेगी और कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे ईच स्टूडेंट गॉट द प्राइज। अब देखिए, कोई क्लास है, कोई विद्यालय है, अगर उसमें सभी बच्चा को प्राइज मिला, बच्चों की संख्या तो फिक्स है, पता है कितना है, तो वहां क्या हो जाएगा? ईच बॉय हो जाएगा। अब एवरी में क्या है कि एवरी के साथ कम से कम 2 नहीं होना चाहिए, कम से कम संख्या 3 होनी चाहिए। और दूसरा क्या टर्म एंड कंडीशन है कि जनरली वो संख्या टोटल कितना है यह पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मेला में गए हैं, अब मेला में तो कितना आदमी है, कितना बच्चा है, वो तो पता नहीं है। एवरी चाइल्ड हैज ए टॉय इन हिज हैंड, है ना? प्रत्येक बच्चा के हाथ में टॉय है। तो वहां क्या हो जाएगा? एवरी होगा, ईच बॉय नहीं होगा, एवरी बॉय हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, जैसा कि मैं बताया कि इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है। तो जब ईच के साथ ऑफ आ जाता है या एवरीवन के साथ ऑफ आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन जैसा यूज होने लगता है। तब ईच ऑफ के बाद बहुवचन नाउन आता है, लेकिन जो वर्ब होती है वह सिंगुलर ही यूज होती है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। आप देख रहे हैं ईच ऑफ है, इसके बाद नाउन तो बहुवचन आया है लेकिन क्रिया सिंगुलर रहेगा। उसी तरह से एवरीवन ऑफ के साथ भी होता है। अब दूसरा हम देखते हैं सम का और एनी का प्रयोग। सम का अर्थ भी होता है कुछ थोड़ा, एनी का भी अर्थ यही होता है। और एक बात है कि इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में होता है। एक बात, सम जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। जब सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। मतलब नाउन तो सिंगुलर होगी ही, क्रिया भी सिंगुलर होगी। लेकिन सम के बाद अगर कोई क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन आया है, प्लूरल है, तो क्रिया भी प्लूरल हो जाती है ना? दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में होता है। यह मेन डिफरेंस है। हाँ, सम का प्रयोग कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हो जाता है, लेकिन तब क्या होना चाहिए? तब निश्चित रूप से एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट होना चाहिए। जैसे विल यू गिव सम मनी। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू गिव सम मनी, तो यहाँ सम का प्रयोग हो गया है, रिक्वेस्ट हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, आई हैव सम पेन, मेरे पास कुछ कलमे हैं। आई सेल नॉट बाय एनी पेन, मैं कोई पेन नहीं खरीदूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ निगेटिव अर्थ में एनी का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा कि एनी के पहले नो का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एनी क्या है? एनी है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को अगर मॉडिफाई करना हो तो किसको आना होगा? एडवर्ब को आना होगा, और नो एडवर्ब तो है नहीं। तो जब एनी के साथ
नो नॉट का प्रयोग करना होगा तो नो का प्रयोग ना करके नॉट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नॉट एनी मनी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मच और मेनी को। मच का अर्थ भी बहुत होता है, मेनी का अर्थ भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ भी डिफरेंस क्या है कि मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, अर्थात यह परिमाण को बताता है, जबकि मेनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह संख्या को बताता है। मच जो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होता है। यानी मच का प्रयोग मटेरियल नाउन, जैसे आई हैव मच वाटर, आई हैव मच मिल्क, सीता हैज मच नॉलेज, या फिर सीता हैज मच पेशेंस। पेशेंस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो मच और मेनी में डिफरेंस क्या है कि मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन and singular verb is used, but many is used with countable noun and plural verb is used, है ना। जैसे many boys, many students were present, many students have come today, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं little, little, a little, the little, not a little, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, नॉट। सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि लिटिल माने भी होता है कुछ, फ्यू माने भी कुछ होता है, लेकिन अंतर यह होता है कि लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मतलब संख्या बताना हो तो फ्यू, मात्रा बताना हो तो लिटिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो संबंध लिटिल में है वह मतलब लिटिल और फ्यू एक जैसा है, सिर्फ अंतर क्या है कि वह मात्रा और यह संख्या। ठीक उसी तरह से ए लिटिल और ए फ्यू, यहाँ हो गया मात्रा, यहाँ हो गया संख्या। ये हो गया द लिटिल, ये हो गया मात्रा, द फ्यू हो गया संख्या, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन लगभग नहीं के बराबर। इसका प्रयोग कभी भी पॉजिटिव अर्थ में नहीं किया जाता है। जैसे अगर कोई कहता है यू हैव लिटिल नॉलेज, मतलब वह यह कहना चाहता है कि यू हैव ऑलमोस्ट नो नॉलेज, यू हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब वो यह कहना चाहता है कि यू हैव ऑलमोस्ट नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद है अ लिटिल। अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन यह पॉजिटिव अर्थ देता है। पॉजिटिव अर्थ मतलब जिससे कि कुछ काम बन जाए। लिटिल मतलब थोड़ा, लेकिन ऐसा जिससे कि काम ना बन सके, वो रहे या ना रहे उतना बराबर है। जैसे हम कह सकते हैं आई वॉन्ट टू प्रिपेयर टी, आई हैव अ लिटिल शुगर एंड आई हैव अ लिटिल मिल्क। मतलब कि मुझे क्या करना है, चाय बनाना है, मेरे पास थोड़ा दूध भी है, थोड़ा मेरे पास चाय भी है, वो क्या कहते हैं शुगर भी है ना। तो ए लिटिल कह रहा है कि थोड़ा, लेकिन यह क्या करता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, सकारात्मक देता है। द लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन जो है वो शब्द। अब मान लेते हैं कि मोहन इज माई फ्रेंड एंड वन डे आई आस्क हिम टू हेल्प मी, आई आस्क हिम टू गिव ₹50,000, है ना। बट ही हैड नॉट दैट अमाउंट ऑफ मनी, ही हैड ओनली 10,000। 10,000 कम है, मुझे 50,000 की आवश्यकता थी, उसके पास 10,000 ही है। लेकिन क्या किया, उसके पास जितना भी था 10,000 था वो सब दे दिया। ही गेव द लिटिल मनी ही हैड। बात आ गई समझ में। द लिटिल का अर्थ मतलब थोड़ा, लेकिन जितना है वो शब्द। मोहन गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, मोहन के पास जितना भी थोड़ा बहुत था पैसा वो मुझे दे दिया। इसके बाद है नॉट ए लिटिल। ध्यान दीजिएगा, नॉट ए लिटिल किसका उल्टा है? नॉट ए लिटिल जो है लिटिल का उल्टा नहीं है, अ लिटिल का उल्टा है, अपोजिट है। मतलब नॉट ए लिटिल का अर्थ होता है मच, बहुत। जैसे अगर कोई कहना चाहता है
कि यू हैव नॉट ए लिटिल नॉलेज, मतलब वह यह कहना चाहता है कि यू हैव मच नॉलेज। यू हैव नॉट ए लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब ही वांट्स टू से यू हैव मच नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्यू। फ्यू जैसा कि मैं यहाँ बता रहा था कि लिटिल और फ्यू एक जैसा है, मतलब फ्यू माने, और अंतर क्या मैं बताया था कि ये परिमाण को बताता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और ये क्या आता है, किसके साथ आता है, यह काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन के साथ ही आएगा। जैसे फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, लेकिन वो नगण्य जैसा, वो निगेटिव अर्थ देता है। यू हैव फ्यू पेन्स, मतलब तुम्हारे पास, यू हैव ऑलमोस्ट नो पेन्स, आपके पास लगभग नहीं के बराबर कलम है। ठीक है, इसके बाद है अ फ्यू। अ फ्यू मतलब कुछ, लेकिन यह पॉजिटिव अर्थ देता है। जैसे दीपा हैज अ फ्यू पेन, दीपा के पास कुछ कलमें हैं। और द फ्यू का अर्थ क्या हो गया, द फ्यू का मतलब कुछ, लेकिन जो है वो सब। जैसे दीपा गेव द फ्यू पेन सी हैड, दीपा गेव मी द फ्यू पेन सी हैड, दीपा के पास जो कुछ भी कलमें थी, 2 4 5 10, वो सब मुझे दे दी। तो द फ्यू का ये अर्थ होता है। इसके बाद है नॉट अ फ्यू। नॉट अ फ्यू, नॉट अ फ्यू का मतलब हो जाता है मेनी। मेनी यानी बहुत। जैसे आई हैव नॉट अ फेनी, नॉट अ फ्यू पेन, मतलब यह कहना चाहता है कि आई हैव मेनी पेन, मेरे पास बहुत कलमें हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं द फर्स्ट टू और द टू फर्स्ट को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी एडजेक्टिव्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ है द फर्स्ट टू और द टू फर्स्ट। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का वर्ड्स हैं। द फर्स्ट टू का अर्थ है एक ही समूह के प्रथम और द्वितीय, मतलब एक ही समूह के प्रथम दो। जैसे चाहे वो क्लास हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो, व्यक्तियों का समूह, कोई भी चीज हो, उसमें एक ही समूह में से आप पहला और दूसरा दोनों को जब आप चुनते हैं, लेते हैं, तो वो कहा जाएगा द फर्स्ट टू। और द टू फर्स्ट का अर्थ होता है कि अब एक ही समूह में से नहीं है, दो समूह है, और दोनों समूह में से एक एक आप ले रहे हैं, दोनों समूह का पहला आप ले रहे हैं। मान लेते हैं कि दो किताब है मेरे पास, और दो किताब में से, दोनों किताबों में से मैं पहला पहला अगर चैप्टर में पढ़ा, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा द टू फर्स्ट चैप्टर। और अगर एक ही किताब का पहला और दूसरा चैप्टर में पढ़ा, तो कहा जाएगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स। ठीक है, जैसे कह रहा है कि द फर्स्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th गॉट द प्राइज। इसका मतलब क्या है कि प्राइज मिला, दो बच्चों को मिला, लेकिन वो दोनों बच्चे किस क्लास के थे, वो दोनों बच्चे क्लास 5 के ही थे। मान लेते हैं कि वो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 हो सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। यहाँ कह रहा है कि सोहन हैज रेड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस नोवेल। एक ही नोवेल है और उसमें से पहला और दूसरा दोनों चैप्टर पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट टू चैप्टर्स हो जाएगा। जबकि अगर दोनों दो नोवेल हो और उसका दोनों में से एक एक चैप्टर लेकर के पढ़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस नोवेल्स आर इंटरेस्टिंग, या कुछ भी हम जो कहना चाहें। ठीक है, इसके बाद अगला जो है शब्द, वो है होल और ऑल। देखिए, होल का अर्थ भी पूरा होता है, सभी होता है। ऑल माने भी सभी होता है, पूरा होता है। ऑल इंडिया, पूरा भारत, सभी भारत, है ना।
अब देखिए इसमें क्या है कि होल जो होता है किसी एक का ही पूरा कंप्लीट, है ना। और ऑल कई अर्थ में यूज हो जाता है। ध्यान देना होगा, ऑल जो है यह काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। ऑल का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो क्या होगा कि उसके साथ बहुवचन नाउन और बहुवचन क्रिया हो जाएगी। जबकि होल के साथ क्या है कि वो एक ही चीज का पूरा कंप्लीट को बताता है। जैसे मोहन स्पेंट द होल 2 nights आउटसाइड हिज हाउस। मोहन ने पूरी 2 रात, द होल 2 nights माने वो नाइट में थोड़ा थोड़ा करके नहीं, पूरा का पूरा नाइट। ऑल कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैव पास्ड। ऑल द स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ऑल के बाद स्टूडेंट्स बहुवचन है, और बहुवचन है तो क्रिया भी यहाँ बहुवचन आई है। इसके बाद चूंकि इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ भी होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या, वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। जैसे ऑल द मनी, मनी अनकाउंटेबल है। ऑल द शुगर, ऑल द मिल्क, तो ये मिल्क शुगर मनी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और जब अनकाउंटेबल हो गया तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगी ये संज्ञा, और इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है द अदर डे और सम अदर डे। देखिए देखने में दोनों एक ही जैसा लगता है, और ये दोनों का अर्थ क्या है, किसी दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन, किसी दूसरे दिन। सम अदर डे, सम अदर डे माने किसी और दिन। लेकिन अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है कि द अदर डे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, जबकि सम अदर डे का प्रयोग यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे मोहन वेंट टू पटना द अदर डे। मोहन दूसरे दिन ही पटना चला गया, पास्ट टेंस का है तो द अदर डे का प्रयोग हुआ है। जबकि दूसरा जो वाक्य है फ्यूचर टेंस का है, दिनेश विल गो टू पटना सम अदर डे। दिनेश कोई और दिन, कोई और दूसरे दिन पटना जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, सम अदर डे हो गया। तो इसमें जो अंतर है वो टेंस का है। ठीक है, तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखे कुछ करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि कुछ ट्रबलसम एडजेक्टिव्स भी हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो फिर इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।